हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शिक्षा एवं वातावरण और पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने से पता चलता है कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व, आनुवंशिकता के प्रभाव और लक्षण के बारे में पूछा जाता है। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, ताकि रेगुलरली आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी पार्ट्स भी मिलता रहेगा, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सकेगा। तो आज हम इस टॉपिक में क्या क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे, आनुवंशिकता का प्रभाव के बारे में जानेंगे, वातावरण के प्रभाव और आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व के बारे में करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आनुवंशिकता क्या होता है देखते हैं। आनुवंशिकता गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि माता पिता से उनके बच्चों में गुणों का आना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व सामाजिक गुणों का बालकों में हस्तांतरण होता है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स ट्रेवर के अनुसार शारीरिक, मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। और H.A. पीटरसन और वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे वंशानुक्रम के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हैं इसके। वंशानुक्रम का विभिन्न प्रभाव जैसे कि शारीरिक, बुद्धि व चरित्र पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं और एक एक करके हम डिटेल में जानते हैं। आनुवंशिकता के प्रभाव के बारे में जानते हैं। और वंशानुक्रम विभिन्न लक्षणों जैसे कि शारीरिक, वृद्धि व चरित्र पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। आनुवंशिकता शरीर के आकार, कद, बालों का रंग, आँखों का रंग जैसे शारीरिक विशेषताओं का भी निर्धारण करता है और बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करती है। जैसे कई बार बच्चे की आंखें उसकी माँ से मिलती है, नाक उसके पापा से मिलते हैं, तो उसका कद हो सकता है उसके पापा की तरह हो। तो ये आनुवंशिक गुण के कारण ही होता है। जैसे कोई जुड़वा भाई बहन एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन वो कई प्रकार से वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे व्यवहार में हो सकते हैं, हाइट में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक भिन्नता दिखाई देती है। दूसरा है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि को अधिगम योग्यता यानी कि लर्निंग एबिलिटी, समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जिस बालक की सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। तीसरा है चरित्र पर प्रभाव। मनोवैज्ञानिक डगडेल के अनुसार माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है। अगर अच्छे माता पिता के चरित्र हैं तो बच्चे का चरित्र भी अच्छा होगा। अगर बुरे चरित्र के माता पिता हैं तो उनके बच्चे का भी चरित्र बुरा होगा। वातावरण व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण है। वातावरण में वे सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण के प्रभाव को और वातावरण 2 प्रकार का होता है। पहला भौतिक वातावरण, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा या स्पर्श किया जा सकता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण। देखते हैं वातावरण के क्या क्या प्रभाव है। पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं, लेकिन इस पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। दूसरा है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्ति के निर्माण में वंशानुगत की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उचित वातावरण में रहकर अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जैसे एक निर्धन परिवार में जन्मा बच्चा मेहनत और लगन से सफलता हासिल कर सकता है। तीसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। कार्टनर के अनुसार उचित सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है, और उन्होंने नदियों के किनारे रहने वाले बालकों की अध्ययन करके सिद्ध की थी। चौथा है बालक पर बहुमुखी प्रभाव।
वातावरण मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक से सभी गुणों पर गहरा प्रभाव डालता है और इसकी पुष्टि एरोन ने जंगली बालक के उदाहरण से की थी। जैसे एक बालक को एक भेड़िए ने उठा के ले गया था और उसका पालन पोषण पशुओं की तरह हुआ था, लेकिन कुछ शिकारियों ने उसे 1799 में पकड़ लिया था। उस समय उसकी आयु 11 से 12 वर्ष थी और उसकी आकृति भी पशुओं जैसे हो गई थी, लेकिन उसको धीरे धीरे सिखाने पर मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगा और मनुष्यों की तरह शिक्षित बनने लगा। वातावरण संबंधी कारक, पहला है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौतिक परिस्थितियां आती है और मानव के विकास में जलवायु का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सामाजिक कारक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जैसे सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, पारंपरिक रीति रिवाज, ये सभी समाज में ही रह के किया जा सकता है। तीसरा है आर्थिक कारक। इसके अंतर्गत धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती है। जैसे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। चौथा है सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति भी मनुष्य के विकास को प्रभावित करती है। जैसे हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार, ये सभी संस्कृति के अभिन्न अंग है और ये कई प्रकार से हमें प्रभावित करती है। आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व के बारे में जानते हैं। पहला है वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार एवं शारीरिक विशेषताएं प्राप्त करता है, जबकि वातावरण से शरीर को पुष्ट करता है। दूसरा पॉइंट है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं समझा जा सकता है। चौथा है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। पांचवा है ऐसे में बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। छठा है शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है, इसलिए सामान्यतः देखा जाता है कि जिसका शारीरिक विकास उत्तम है उसका मानसिक विकास अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि, तर्क क्षमता, समस्या समाधान, निर्णय एवं स्मृति आदि मानसिक क्षमताएं में बेहतर होती है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका MCQ प्लस PYQ सॉल्व करेंगे।